हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन, आप सबका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था डिटेल में। जो क्वेश्चन हो सकते थे, अब क्वेश्चंस के देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत आसान है बट मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस के लिए हमको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो फिर वही वर्कशीट में लेके आ चुका हूँ। चैप्टर 1 में आपने वर्कशीट देखी होंगी सारी। चैप्टर 2 में दोबारा हम एक बार वर्कशीट्स को करेंगे हम इसमें, और देखेंगे इसके तरीके क्या रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से तरीके, सॉल्यूशन क्या होगा। तो पूरा देखना इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, जैसे के की वैल्यू निकालनी है, -4 इसका 0 है, -4 इसकी ऑलरेडी 0 है, मतलब कि एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है -4 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 हो गया, -2 के +2 हो गया, और बराबर में 0। क्योंकि अगर कोई फंक्शन 0 है उसकी, तो इसका मतलब 0 बराबर होता है। तो 16 और 4 20 हो गया, 20 बराबर हो गया, इसको मैं उधर ले गया 2 के +2, 2 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा, 18 बराबर 2 के हो गया ये सॉल्व करने के बाद। क्योंकि जो ये वाला 2 है मेरे पास, इसको मैं इधर लेके आऊँगा मैं, तो 2 के 18 हो गया, 18 बराबर 2 के, तो के की वैल्यू यहाँ से इसको कट करने पे 9 आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 9 है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अभी वीडियो डाली नहीं है, मैं वो डिस्कस करूँगा बाकी में। इफ़ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, अगर इसकी जीरोज इक्वल हैं तो सी और बी के अपोजिट साइन होंगे या सेम साइन होंगे। इस वाली को हम दोबारा एक बार वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्राफ में देखें नंबर ऑफ जीरोज इसकी, ये वाला मैं करवा चुका हूँ। इस पॉइंट को एक जगह टच कर रहा है, बस ये एक जगह, इसका मतलब इसकी एक जीरो पॉसिबल है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन द फाइंड, मतलब x की वैल्यू 1 0 2 है, तो मैंने x को 2 रख लिया। तो 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस में 2 3 या 6 आ गया, प्लस में k आ गया, बराबर में 0 हो गया। तो k की वैल्यू -10 आ गई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था इस तरह का। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी जीरोज हैं, तो मेरे पास इसका सम नहीं है, तो पहले मैं इसका सम निकालूंगा। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ तो तुम कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा इसका 1 आएगा, -3 + 4 1 आता है। और अगर मैं अल्फ़ा बीटा की बात करूं तो अल्फ़ा बीटा आएगा इसका -12। फॉर्मूला होता है हमारे पास x² के आगे लगता है माइनस सम ऑफ जीरोज, जो कि x आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे -12 ही आएगा। अब उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में, क्योंकि -3 × 4 -12 आएगा प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से इसमें से बेस्ट आंसर, सॉरी एक गलती, हाँ सही है ये वाला, तो कोई भी आंसर इनमें से जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहले में +12 दे दिया, गलत है। दूसरे में दोनों प्लस कर दिए, वो गलत है। तीसरे में ये वाले, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे इसमें। अगला, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा c/a ये नहीं होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होती है, ये भी नहीं होती, थर्ड वाली भी, और फोर्थ वाली भी नहीं होती। तो इसका आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो -b/a। इसमें जीरोज पूछी गई हैं इसकी, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा था b/, -b/, तो -7 आएगा। अब देखो इन दोनों का सम मैं -7 नहीं कर सकता, इन दोनों का सम करूँगा तो -7 नहीं आएगा, इन दोनों का सम -7 आएगा। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर है, और b होता है इसमें जो भी x के साथ होता है, तो -7 हो जाएगा। तो केवल -2 और -5 का सम ही -7 आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, कोई कोरिया का बच्चा भी देख के लगा सकता है इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3, इसमें नन ऑफ द अबव आंसर है। इसका तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है। x² बराबर 3 हो जाएगा ये। जब x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ±√3 आएगी। ध्यान रखना x² बराबर 3 है, तो x, अब मैं दोनों साइड अंडर रूट लूँगा, तो यहाँ पे x का अंडर रूट x हो जाएगा, लेकिन 3 का अंडर रूट √3 होगा। 10वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ये रहा, x एक्सिस को कट कर रहा है। ये देखिए, क्या x एक्सिस को कट कर रहा है ये वाला ग्राफ? नहीं कर रहा है, एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जीरो आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, सम दे रखा है हमें -3, मतलब k x² माइनस सम ऑफ जीरोज, माइनस के अंदर -3 आ गया, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2, तो x² + 3x + 2, एक ही ऑप्शन दिखा हमें b वाला, b इसका आंसर है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + kx + k, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। इसमें क्या होता है, देखो अगर दोनों ही किसी भी उसमें k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, सारे प्लस के हैं तो इसकी जो दोनों जीरोज आएंगी, 2 जीरोज नेगेटिव आएंगी, दोनों जीरोज नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है इसकी जीरोज जब दोनों ही पॉजिटिव है तो कैन नॉट बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल। इसका आंसर कैन नॉट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकती दोनों जीरोज, दोनों ही जीरोज नेगेटिव होंगी इसकी। तो पहली वर्कशीट में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस करे, अगली वर्कशीट भी मैं करवाऊँगा इसमें मैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो बनाने पड़ेंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब नए तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं, इसमें हमसे ये पता है ये पूछा गया, तो इसमें तुम अगर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो यहाँ अल्फ़ा बीटा आएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, कांस्टेंट टर्म सी होती है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी अपॉन सी, जो कि -1 आंसर आएगा इसका, क्योंकि बी इसमें 1 है और सी भी इसमें 1 है। अच्छा, इसकी एक जीरोज हमें गिवन है रेसिप्रोकल। जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी रेसिप्रोकल वाला तरीका मिले तो मैं ध्यान रखना, एक जीरो अल्फ़ा होती है तो दूसरी 1 अपॉन अल्फ़ा होती है, और दोनों का प्रोडक्ट सी अपॉन ए के बराबर होता है। रेसिप्रोकल में हमें आंख बंद करके लगा देना है, एक जीरो अल्फ़ा दूसरी 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा अल्फ़ा से अल्फ़ा। अच्छा, सी अपॉन ए किसके बराबर है, सी हो गया 4k डिवाइड में ए किसके बराबर है, के स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से सॉल्व करोगे जब तुम इसको, तो के की वैल्यू 2 आएगी, माइनस के 2 आएगी, तो यही केस ये बन जाएगा पॉलिनोमियल हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ये बन जाएगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम इसमें जब, के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4k, तो ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब k की वैल्यू 2 आएगी। सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती होगी। अच्छा, अल्फ़ा और ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें पता है अभी हमने ऊपर करा था ये, इसका आंसर माइनस बी अपॉन सी आता है, और b कितना है हमारे पास, माइनस का 3 हो जाएगा, और c कितना 7 है, तो -3 अपॉन 7 एक ही ऑप्शन में है। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें दिया। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला हमने करवाया नहीं था पिछले कॉन्सेप्ट में, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोज होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसमें ये कह दिया कि सम तीनों का 6 के बराबर है। अब इसमें बी की बात करते हैं, तो जो ये एक्स क्यूब के साथ है वो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ है बी है, एक्स के साथ है वो सी है, कांस्टेंट टर्म है डी, तो माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, और सम 6 दे रखा है, तो 6 बराबर माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन ए कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 6 के की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4 एक ही ऑप्शन में, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना, वीडियो को दोबारा देखना। 3 जीरोज होती हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए बराबर होता है। एक्स क्यूब के साथ ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ बी होता है, एक्स के साथ सी होता है, और कांस्टेंट टर्म डी होती है हमारे पास। इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द, अगर ग्राफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स है, वो प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, तो वेयर द ग्राफ पी एक्स इंटर द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है वो देखना पड़ता है हमें। अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं तो हमें इसकी वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का मल्टीप्लाई पहले बीटा में होगा, फिर प्लस में अल्फ़ा का 1 में अल्फ़ा होगा, प्लस बीटा का 1 में बीटा होगा, प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी। तो बेटा अगर मैं इसमें ए बी सी की बात करूँ तो ए की वैल्यू तो आएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ देख लो 1 है। बी की वैल्यू बात करूँ, बी की वैल्यू आएगी माइनस का पी, और अगर मैं सी इसके हिसाब से सी की बात करूँ तो वो आएगी माइनस का पी प्लस माइनस सी, ठीक है, ये वाला पीछे वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और कांस्टेंट टर्म सी होती है। सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब पी हो गई, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, सॉरी उल्टा कर दिया कुछ मैंने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैंने इसकी वैल्यू पहले लिख दी है मैंने। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, सी अपॉन ए मेरे पास माइनस का पी माइनस का सी प्लस का 1,
कट करोगे तो पी से पी कटेगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस सी। 1 माइनस सी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ध्यान से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को, तो मैं अल्फ़ा बीटा और वो क्या थे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरो हो सकती है, तो इसका आंसर 2 है। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होती है, तो हाईएस्ट 2 जीरो हो सकती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट 3 जीरो हो सकती हैं। इस वाले पॉलिनोमियल में अभी बता चुका हूँ तुम्हें, इस वाले क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर बराबर 1 रख लेंगे हम, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। जब हम रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1 का मतलब है पहला ऑप्शन। अच्छा, इनमें से 0 पूछ रहा है, तो हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, सबके रीज़न बताऊंगा मैं। ये वाला पॉलिनोमियल है बिल्कुल, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है। मैंने कहा था होल नंबर नहीं होना चाहिए। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि होल नंबर है यहाँ पे, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि वो भी होल नंबर नहीं है। यहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन में पावर आ रही है। अच्छा, इसमें देखते हैं, यहाँ देखो x की सारी पावर है, तो ये वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसमें x की सारी पावर होल नंबर में ये भी है, ये वाला नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसको मैं लिखूँगा x प्लस में x की पावर -1। -1 तो हो ही नहीं सकती हमारे पास, इस वाली को भी है, तो इसका ऑप्शन सी था। इसका ऑप्शन, इसमें नॉट अ पॉलिनोमियल पूछा था। तो ये हमने फिर दोबारा 12 क्वेश्चन करे, 2 वर्कशीट हमने कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी वर्कशीट्स, और पूरी वीडियो को देखना है। इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का करा है, और 2 वर्कशीट इसकी अगली वीडियो में लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।